भविष्य में विवाद से बचना है तो शादी में मिलने वाले उपहारों की सूची प्रोबेशन अधिकारी को सौंपें। आजकल देखा जाता है कि शादी के कुछ समय बाद ही दंपतियों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता है। ऐसे में शासन भी लगातार सजग होता हुआ दिखाई दे रहा है और शासन के निर्देश अनुसार विवाह में मिलने वाले उपहारों की सूची अब जिला प्रोबेशन अधिकारी को सौंपनी होगी। इस विषय में जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र ने कहा कि इसका उद्देश्य है कि भविष्य में अगर दंपति में कोई वाद विवाद होता है तो उक्त न्यायालय में विवाह के दौरान मिलने वाली उपहार सूची सौंपी जाए। ये आदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं। कई बार देखा जाता है कि दहेज को उपहार की आड़ में दिया जाता है क्योंकि दहेज देना कानूनी अपराध है। वहीं प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र ने ये भी कहा कि अभी सूची न सौंपने वालों के खिलाफ कार्यवाही तो नहीं होगी, लेकिन लोगों को लगातार इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। सर, सरकार की तरफ से एक योजना आई है कि अब जिनके विवाह होंगे उनको जो दहेज की सूची है वो बनाकर आप देनी पड़ेगी उपहारों की, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में बना था और इसकी नियमावली 1999 में बनी थी। इनमें प्राविधान है कि कोई भी विवाह जब होता है तो उस विवाह में जो उपहार दिए जाते हैं उस उपहारों की सूची दोनों पक्षों को द्वारा हस्ताक्षर होके और जिला प्रोबेशन अधिकारी जो कि जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी भी होते हैं उनके कार्यालय में जमा करनी होती है। और हमें ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसी कोई सूची आती है तो उसे रजिस्टर में दर्ज करें और भविष्य में अगर कभी किसी न्यायालय के द्वारा या उन पक्षकारों के द्वारा उसे मांगा जाता है तो हम उसे उपलब्ध कराएं। तो उसमें सर बताया ये भी जा रहा है कि जो है अब जो जिनके विवाह होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी कराना आवश्यक होता है। लेकिन 2017 में ये नियम आया था कि किसी भी विवाह का पंजीकरण होना अनिवार्य है और अब ये सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है कि किसी भी विवाह के पंजीकरण के लिए ये जरूरी है कि दहेज में दिए गए उपहारों की हस्ताक्षरित सूची वहाँ भी जमा की जाए और साथ में इस दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्यालय में भी जमा करना जरूरी है। अब इस तरीके की किसी ने भी मतलब जैसे जो लिस्ट आपने सूची बनाने के लिए बोला है, अगर उस व्यक्ति इस तरीके से नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर कोई दंड का वो रखा जाएगा? देखिए, दहेज लेने और देने के लिए दंड का प्राविधान है, लेकिन अभी उपहार सूची ना जमा करने पर किसी प्रकार के दंड का प्राविधान नहीं किया गया है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि भविष्य के विवादों से बचने के लिए और इस एक्ट के अनुसार उसका अनुपालन करने के लिए विवाह के उपरांत जो भी विवाह में जो दिए जाते हैं उपहार उनकी सूची जमा करें। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.